ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप सुबह घर से निकलते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और कीमत 275 रुपये फ़ी लीटर होती है। शाम को वापसी पर इसी पंप पर जाते हैं तो कीमत बदल चुकी होती है। शायद 5 रुपये बढ़ गई, शायद 3 रुपये कम हो गई हो। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई इस निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना तब्दील होंगी? अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा? अवाम को, हुकूमत को या आयल कंपनियों को? और क्या ये फ़ैसला मईशत को मस्तहकम करेगा या लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करेगा, झगड़े पैदा करेगा? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। वफाकी हुकूमत ने इंदिया दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आलमी मंडी के उतार चढ़ाव के मुताबिक ज़्यादा तेज़ी से एडजस्ट किया जाएगा ताकि ख़ाम तेल की कीमतों में जितनी कमी या इजाफा हो वो तकरीबन इसी रफ्तार से अवाम तक मुंतकिल किया जा सके। पहली नज़र में ये एक माशी फ़ैसला महसूस होता है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके असरात सिर्फ गाड़ी चलाने वालों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि मुल्क की पूरी मईशत इससे मुतासर होगी। सबसे पहले आम आदमी की बात करते हैं। एक आम आदमी का ख़ानदान जो है उसके अखराजात के लिए एक बजट बनता है। पेट्रोल पर तकरीबन कितना खर्च आएगा, लेकिन अगर कीमतें रोज़ बदलने लगें तो बजट बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। कभी आलमी मंडी में कीमत कम होगी तो फौरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर अचानक इजाफा हुआ तो इसका बोझ भी फ़ौरन बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी खुशखबरी भी जल्द मिलेगी और महंगाई का झटका भी इस फैसले का दूसरा बड़ा असर होगा। ट्रांसपोर्ट के शोबे पर भी इसका असर पड़ेगा। बसें, वैगनें, रिक्शे, टैक्सियाँ, ऑनलाइन राइड सर्विसेज और माल बरदार ट्रक सब ईंधन पर चलते हैं। अगर ईंधन की कीमत रोज़ बदलेगी तो किरायों के तयन पर भी दबाव बढ़ेगा। यही वजह है कि सब्ज़ी, फल, आटा, दूध और रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज़ की कीमत भी बार बार मुतासिर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर सामान ट्रक के ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाया जाता है। अब ज़रा पेट्रोल पंप मालिकान की सूरत हाल भी देखते हैं। अगर किसी पंप ने ज़्यादा कीमत पर पेट्रोल ख़रीदा और अगले दिन सरकारी कीमत कम हो गई तो इसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी तरह अगर कीमत बढ़ जाए तो पुराने स्टॉक पर मुनाफा भी हो सकता है। इसलिए इन्हें पहले से कहीं ज़्यादा मोहतात मनसूबाबंदी करना होगी। पंप पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए भी हर रोज़ नई कीमतें नाफिज करना, मशीनों और कंप्यूटर सिस्टम्स को अपडेट करना और सार्फिन के सवालात का सामना करना एक इजाफी जिम्मेदारी बन जाएगा। लेकिन यहाँ असल सवाल यह है कि हुकूमत ने यह फ़ैसला क्यों किया? क्या ये मजबूत मईशत की अलामत है या किसी मजबूरी का नतीजा? माशी माहिरीन का एक नुक्ता नज़र ये है कि जब कोई मुल्क अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर ख़ाम तेल दरामद करता हो, इसकी करेंसी दबाव में हो और आलमी मंडी में कीमतें तेज़ी से बदल रही हों, तो हुकूमत के लिए पुराना निज़ाम बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हुकूमत कीमतों को रोकने की बजाय आलमी मंडी के मुताबिक फौरी एडजस्टमेंट को तरजीह देती है ताकि इसे बड़े माली खसारे या भारी सब्सिडी का सामना ना करना पड़े। दूसरी राय यह है कि इस फैसले से हुकूमत अपनी जिम्मेदारी का एक हिस्सा बराह रास्त अवाम पर मुंतकिल कर रही है। यानी अब आलमी मंडी में जो भी तब्दीली आएगी इसका असर फौरी सारफ तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि हुकूमत के पास कीमतों को कुछ अरसा मुस्तहकम रखने की गुंजाइश और सलाहियत कम हो गई है। अब दुनिया की तरफ नज़र डालते हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जहां ईंधन की कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक निस्बतन ज़्यादा बार बार तब्दील होती हैं ताकि सारफ को कमी का फ़ायदा भी जल्द मिले और इजाफे की हकीकत भी छुपाई ना जाए। दूसरी तरफ कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो टैक्स में कुछ कमी, सब्सिडी या कीमतों के इस्तेहकाम के फ़ंड के ज़रिए अचानक झटकों को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि अवाम और कारोबार दोनों गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार ना हो। पाकिस्तान के लिए असल इम्तिहान सिर्फ ये नहीं कि कीमतें रोज़ाना तब्दील होती हैं या नहीं। असल इम्तिहान ये है कि क्या हुकूमत मसनूई महंगाई को रोक सकेगी? क्या ट्रांसपोर्ट के किराए पर हर छोटी तब्दीली पर नहीं बढ़ेंगे? क्या दुकानदार मामूली इजाफे को बहाना बनाकर हर चीज़ महंगी नहीं कर देंगे? और सबसे बढ़कर क्या आम आदमी की आमदनी भी इसी रफ्तार से बढ़ेगी जिस रफ्तार से इसके अखराजात बदल रहे हैं?
یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں ملیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر یہ نظام نافذ ہوتا ہے تو اس کا اثر ہر اس شخص پر پڑے گا جو سفر کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے یا روزمرہ کی کوئی بھی چیز خریدتا ہے۔ اب آپ اپنی رائے ضرور دیجئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی منڈی میں قیمت کم ہوتے ہی اس کا فائدہ فوری طور پر پاکستانی عوام کو پہنچتا ہے، چاہے اگلے ہی دن اضافہ بھی برداشت کرنا پڑے، یا پھر حکومت کو قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے کچھ بوجھ خود اٹھانا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی تحقیق پر مبنی ویڈیوز آپ تک براہ راست اور بروقت پہنچتی رہیں۔